अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। इसमें कहा गया है कि 3 आवेश -q, +2q तथा -q समबाहु त्रिभुज के 3 शीर्षों पर एक दूसरे से a मीटर की दूरी पर रखे हैं। समायोजन का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो इसका हमें हल निकालना है, सॉल्व करना है इसके लिए। तो इसमें सबसे पहले 3 आवेश हैं, -q, +2q और -q। तो हम इसका चित्र बना लेते हैं एक। तो यहाँ पे माइनस का q ले लिया, यहाँ पे ले लिया हमने -q और समबाहु त्रिभुज की फॉर्म में तो एक यहाँ पे ले लिया। ये क्या हो गया, +2q। अब हम इसका चित्र, तो ये इसका चित्र बन गया। अब देखिए इसमें समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ये भी साइड बराबर होगी, ये भी साइड बराबर होगी और ये भी बराबर होगी। तो ये साइड ले ली हमने a मीटर, ये वाली भी a मीटर होगी और ये वाली भी a मीटर की भुजा होगी। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण कैसे होते हैं, 60-60 डिग्री के होते हैं। तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री का होगा और ये भी 60 डिग्री का होगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, समायोजन का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस त्रिभुज में 2 द्विध्रुव बन रहे हैं, एक ये बन रहा है और दूसरा ये वाला बन रहा है। तो पहला देखो, पहला द्विध्रुव -q और +2q के बीच में बन रहा है। द्विध्रुव की दिशा हमेशा माइनस से प्लस की ओर होती है। तो यहाँ पर देखिए एक द्विध्रुव जो है इधर से माइनस से होते हुए यहाँ पे जाएगा इस डायरेक्शन में। इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं P1 से। ये द्विध्रुव हो गया P1। दूसरा जो द्विध्रुव होगा वो इसके बीच में बनेगा। तो माइनस से प्लस की ओर डायरेक्शन होती है, तो दूसरा जो द्विध्रुव जाएगा वो यहाँ से जाएगा इस प्रकार से। ये जो होगा वो P2 कहलाएगा। अब यहाँ पे देखिए इन 2 लाइनों के बीच में जो कोण बनना है, उन्हीं लाइनों के बीच में यहाँ पर भी कोण बनना है। तो ये 60 है, तो ये वाला भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो इस त्रिभुज के नाम लिख देते हैं, इसे A, ये B कह दिया और ये C कह दिया। तो ये वाला जो चित्र है, एक इसी वाले को हम दूसरा चित्र बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट A था। अब देखिए P1 की डायरेक्शन कैसी थी, इस प्रकार से P1, P2 जो चल रहा था वो इस प्रकार से जा रहा था। ये जो था वो P2 थोड़ा तिरछा बन गया है। अब हमें समायोजन का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 2 द्विध्रुव हैं, एक P1 है और एक P2 है। पूरे त्रिभुज में माइनस और इस माइनस के बीच में कभी भी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों आवेश कैसे हैं, यहाँ पर समान है। तो द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो -q और +2q तथा -q और +2q के लिए ही बन रहा है। अतः ये P1 की डायरेक्शन हो गई, ये P2 की डायरेक्शन हो गई। तो समायोजन का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो P1 और P2 के बीच में ही होगा और वो जो है इन दोनों के बीचों बीच से होकर जाएगा, जिसको हम P से व्यक्त कर देते हैं। यहाँ से हम इसको P से व्यक्त कर रहे हैं, क्या है, P से। तो हमें यहाँ पे इस P की वैल्यू को ही ज्ञात करना है। अब ये जो P है ये ठीक बीचों बीच से होके जा रहा है, तो 60 डिग्री के कोण को आधा आधा कर देगा, 30 डिग्री यहाँ पर, 30 डिग्री यहाँ पर, जिसे हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो ये देखिए हमने P दिखा दिया, तो ये P वेक्टर हो गया। तो 30 डिग्री इधर हो गया और 30 डिग्री इधर हो गया। तो हमें इस P की वैल्यू को ही फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि P1 और P2 की वैल्यू को ज्ञात कर लेते हैं। फिर P1 P2 की वैल्यू ज्ञात हो जाएंगी, फिर इन दोनों को घटक निकाल देंगे। P1 का घटक P1 cos थीटा आ जाएगा इधर P पे, P2 का इसी प्रकार घटक P2 cos थीटा यहाँ पे आ जाएगा। तो वो जो निकल के आएगा समायोजन का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, P1 P2 की वैल्यू निकालते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P1 =
P2 इक्वल टू Q इंटू ए। ये कैसे हुआ? देखिए ये इस वाले द्विध्रुव का जो आवेश होगा +2Q है, यहाँ पर -Q, तो बचा कितना? Q बचेगा। तो इसका आवेश क्या हो जाएगा? Q इंटू ए, मतलब डिस्टेंस इन दोनों के बीच कितनी है? ए है, तो Q इंटू ए। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो इस जितना वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसका होगा उतना ही इसका भी होगा। इसीलिए हमने यहाँ पर P1 इक्वल टू P2 लिख दिया, क्योंकि ये P1 के लिए है और ये P2 के लिए है, तो ये दोनों द्विध्रुव आघूर्ण हो गए इक्वल। अब हमें निकालना है समायोजन का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो समायोजन का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम P से व्यक्त करते हैं, P इक्वल टू हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो समायोजन का निकालना है, तो P1 को घटकों में विभाजित करेंगे तो P1 cos थीटा यहाँ पे आ जाएगा, P1 cos थीटा, P1 sin थीटा इधर आ जाएगा। इसी प्रकार से P2 cos थीटा यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे P2 cos, थीटा की जगह पे 30 डिग्री लिखो, cos 30 हो जाएगा क्योंकि एंगल 30 डिग्री का है। तो यहाँ पर भी 30, यहाँ पर भी 30, तो और P2 sin 30 इधर आएगा। तो अब यहाँ पे कितना हो गया? P1 cos 30 प्लस P2 cos 30। P1 और P2 दोनों कैसे हैं? इक्वल हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं P1 cos 30, P2 की जगह पे P1 लिख देंगे, P1 cos 30, P1 cos 30 कितना हो जाएगा? 2P1, और यहाँ पे आ जाएगा cos 30, 2 वैल्यू लगा देंगे। P1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? Q इंटू ए, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जो बचेगा QA √3, तो ये P की वैल्यू निकल के आ गई। ये हमारा हो गया आंसर। तो P का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम इंटू मीटर। ये हमारा आंसर हो गया।